गौतम बुद्ध और हंसता हुआ सन्नाटा। एक बार एक गांव में अजीब बात फैल गई। लोग कहते थे, यहां सन्नाटा हंसता है। जो भी रात को अकेला बैठता, उसे ऐसा लगता जैसे कोई बिना आवाज के हंस रहा हो। लोग डर गए। किसी ने कहा, यह जगह शापित है। गौतम बुद्ध वहां पहुंचे। शिष्य बोले, भगवान यहां मत रुकिए, यहां का सन्नाटा अजीब है। बुद्ध मुस्कराए और वहीं बैठ गए। रात गहरी हुई, चारों तरफ पूरा सन्नाटा। अचानक शिष्यों को सच में लगा जैसे कोई हंस रहा हो। एक शिष्य डरते हुए बोला, यह हंसी कहां से आ रही है? बुद्ध ने आंखें खोलीं और कहा, अपने भीतर देखो। शिष्य चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उसे याद आया, वह कितनी छोटी छोटी बातों को बहुत गंभीर बना लेता था। और अचानक वह खुद हंस पड़ा। उसके साथ बाकी शिष्य भी हल्के हो गए। सन्नाटा अब नहीं हंस रहा था, लोग हंस रहे थे। बुद्ध बोले, जब मन बहुत भारी हो जाता है तो सन्नाटा भी मजाक करने लगता है। उस दिन के बाद उस गांव को कोई शापित नहीं कहता। लोग उसे कहते हैं जहां पहली बार बिना वजह हंसी आई। कहानी का भाव, हर रहस्य डरावना नहीं होता। कभी कभी सन्नाटा हमें हल्का करने आता है। जीवन को बहुत गंभीर लेना ही सबसे बड़ा बोझ है। गौतम बुद्ध और गायब होती परछाई। एक गांव में अजीब चर्चा थी। लोग कहते थे, दोपहर होते ही यहां परछाइयां छोटी होने लगती हैं और शाम तक किसी किसी की गायब भी हो जाती हैं। लोग डरते थे, कोई दोपहर में बाहर नहीं निकलता। गौतम बुद्ध वहां पहुंचे। शिष्य बोले, भगवान यहां सावधान रहिए, यहां लोगों की परछाई तक नहीं टिकती। बुद्ध मुस्कराए और धूप में खड़े हो गए। दोपहर चढ़ी, परछाइयां सच में छोटी होने लगीं। एक आदमी घबराकर बोला, देखिए, मेरी परछाई जा रही है। बुद्ध ने पूछा, जब सुबह बड़ी थी तब क्या तुम खुश थे? आदमी चुप हो गया। थोड़ी देर बाद परछाई सच में दिखाई नहीं दी। लोग घबरा गए। बुद्ध हंसे और बोले, परछाई नहीं गई है, बस सूरज सिर के ऊपर है। शिष्य समझ गए। बुद्ध बोले, जब जीवन ठीक सिर के ऊपर होता है, न आगे न पीछे, तो डर की परछाई अपने आप गायब हो जाती है। शाम होते ही परछाइयां वापस आ गईं, लेकिन लोगों का डर वहीं रह गया, लौटकर नहीं आया। कहानी का भाव, डर अक्सर स्थिति से नहीं, समझ से पैदा होता है। जो सीधा खड़ा हो, उसकी परछाई से डर नहीं लगता। जीवन जब अभी में। गौतम बुद्ध और गायब होती आवाज। एक नगर में अजीब समस्या थी। लोग कहते थे, यहां हमारी आवाज हमसे पहले पहुंच जाती है। जो भी गुस्से में बोलता, उसकी आवाज गली के कोने में खुद ही गूंजने लगती। लोग डरते थे। बहस बंद हो गई थी, लेकिन मन में शोर बढ़ गया था। गौतम बुद्ध नगर में आए। एक आदमी बोला, भगवान यहां कुछ बोलना ठीक नहीं, आवाज खुद ही घूमकर लौट आती है। बुद्ध मुस्कराए
और जोर से बोले, शांति, कुछ नहीं हुआ। सब चौंक गए। एक शिष्य ने पूछा, आपकी आवाज क्यों नहीं लौटी? बुद्ध बोले, क्योंकि मैंने उसे लौटने का काम नहीं दिया। एक दूसरा आदमी गुस्से में चिल्लाया, यह सब बेकार है। उसकी आवाज घूमी और वापस आकर उसी के कानों में गूंज गई। वह चुप हो गया। बुद्ध बोले, आवाज बाहर नहीं घूमती, मन में घूमती है। धीरे धीरे लोग धीमे बोलने लगे। कुछ दिन बाद नगर से यह अफवाह खत्म हो गई कि आवाज लौटती है। अब सिर्फ एक बात रह गई। लोग सोचकर बोलते थे, कहानी की सीख, जो भीतर गूंजता है वही बाहर सुनाई देता है। शांति कोई जादू नहीं, अभ्यास है। कम बोलना नहीं, सही बोलना जरूरी है। गौतम बुद्ध और भागती हुई खुशबू। एक शहर में अजीब अफवाह थी। लोग कहते थे, यहां खुशबू किसी के हाथ नहीं आती, जैसे ही सूंघो भाग जाती है। लोग फूलों से डरने लगे थे। अगर कहीं से खुशबू आती तो लोग नाक ढक लेते। गौतम बुद्ध वहां पहुंचे। एक व्यक्ति बोला, भगवान, यहां सावधान रहिए, यह खुशबू लोगों को बेचैन कर देती है। बुद्ध मुस्कराए और एक फूल उठाया। शिष्य बोले, मत सूंघिए, यह भाग जाएगी। बुद्ध ने फूल को सिर्फ देखा, सूंघा नहीं। कुछ पल बाद हल्की सी खुशबू अपने आप फैल गई। शिष्य चौंक गए। एक ने पूछा, आपने तो कुछ किया ही नहीं। बुद्ध हंसे, खुशबू को पकड़ने जाओगे तो वह भागेगी, उसे आने दो तो वह रुक जाएगी। उस दिन के बाद लोग फूलों से डरना भूल गए। अब जब भी खुशबू आती, लोग बस मुस्करा देते। और शहर में पहली बार बेचैनी कम हो गई। कहानी की सीख, जो चीज पकड़ने की कोशिश से भागे वह स्वीकार से ठहरती है। सुख को कसकर थामना ही दुख की शुरुआत है। जीवन को सूंघो मत, जियो। गौतम बुद्ध और उल्टी चलती घड़ी। एक नगर में अजीब घड़ी थी। लोग कहते थे, यह घड़ी आगे नहीं, पीछे चलती है। जो भी उसे देखता, उसे अपना बीता समय ज्यादा याद आने लगता। लोग परेशान थे, कोई उस रास्ते से नहीं जाता। गौतम बुद्ध वहां पहुंचे। शिष्य बोले, भगवान, यह घड़ी लोगों को पुरानी बातें याद दिला देती है। बुद्ध मुस्कराए और घड़ी के सामने बैठ गए। सबने देखा, घड़ी की सुइयां सच में पीछे जा रही थीं। एक आदमी बोला, मेरी गलतियां लौट आईं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम उन्हें अब भी पकड़ कर बैठे हो? आदमी चुप हो गया। बुद्ध ने आंखें बंद कीं। कुछ पल बाद बोले, घड़ी उल्टी नहीं चल रही, तुम्हारा मन पीछे खड़ा है। लोगों ने ध्यान दिया। जैसे ही उन्होंने पुरानी बातों को छोड़ना शुरू किया, घड़ी की चाल सामान्य हो गई। उस दिन के बाद घड़ी वैसी ही रही, लेकिन लोग बदल गए। अब जब कोई बीते समय में उलझता, लोग कहते, घड़ी नहीं, मन आगे बढ़ाओ। कहानी का भाव, समय कभी पीछे नहीं चलता, हम ही उसे पकड़ कर रखते हैं। छोड़ते ही वर्तमान
चलने लगता है गौतम बुद्ध और रोशनी से डरता दीपक। एक गांव में एक दीपक था जो अंधेरे में तो जलता था, लेकिन जैसे ही सूरज निकलता अपने आप बुझ जाता। लोग कहते थे यह दीपक रोशनी से डरता है। लोग उसे चमत्कार मानते थे। गौतम बुद्ध वहां पहुंचे। शिष्य बोले, भगवान इसे देखिए, यह दीपक उजाले में नहीं जलता। बुद्ध मुस्कराए और दीपक को ध्यान से देखा। उन्होंने दीपक से कहा, डर किससे है? दीपक चुप रहा। बुद्ध हंसे और बोले, यह दीपक डरता नहीं, यह समझदार है। लोग हैरान हो गए। बुद्ध बोले, जहां जरूरत नहीं वहां जलना मूर्खता है। उस दिन के बाद लोग हर समय चमकने की कोशिश करना छोड़ने लगे। गांव में पहली बार शांति बढ़ी। कहानी की सीख, हर जगह चमकना जरूरी नहीं, सही समय पर रुक जाना भी बुद्धिमानी है। शांति प्रदर्शन से नहीं, समझ से आती है। गौतम बुद्ध और सवाल जो रास्ता भूल गया। एक बार एक यात्री बुद्ध के पास आया। उसके हाथ में लंबी सूची थी। वह बोला, मेरे पास बहुत सवाल हैं। बुद्ध मुस्कराए और बोले, चलो चलते चलते पूछना। दोनों चलने लगे। यात्री पहला सवाल पूछने ही वाला था कि बुद्ध रुक गए। बुद्ध ने जमीन पर उंगली से एक गोल घेरा बनाया और बोले, अपने सवाल को इसमें रखो। यात्री उलझ गया। सवाल कैसे रखूं? बुद्ध हंसे, जो रखा न जा सके वह उठाने लायक भी नहीं। यात्री चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा रास्ता खत्म हो चुका था, लेकिन मन हल्का था। यात्री बोला, मेरे सवाल। बुद्ध बोले, रास्ते में उतर गए। यात्री ने पहली बार बिना जवाब के शांति महसूस की। कहानी की सीख, हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं, कुछ सवाल छोड़ने के लिए आते हैं। शांति अक्सर बिना शब्दों के मिलती है। गौतम बुद्ध और वह मौन बाजार। एक शहर में अजीब नियम था। वहां बाजार लगता था, लेकिन कोई बोलता नहीं था। न दुकानदार आवाज लगाते, न ग्राहक मोलभाव करते। फिर भी सब कुछ बिक जाता। लोग कहते थे, यह बाजार जादुई है। गौतम बुद्ध वहां पहुंचे। शिष्य बोले, भगवान यहां तो शब्दों पर पाबंदी है। बुद्ध मुस्कराए और एक दुकान के सामने रुक गए। दुकानदार ने कुछ नहीं कहा, बस एक सिक्का आगे बढ़ाया। बुद्ध ने सिक्का लिया और वापस रख दिया। दुकानदार मुस्कराया। शिष्य हैरान, यह क्या लेन देन था? बुद्ध हंसे और बोले, यहां चीजें नहीं, जरूरतें खरीदी जाती हैं। तभी एक आदमी आया। उसने बिना बोले भारी थैला उठा लिया। दुकानदार ने उसे हल्की गठरी दे दी। आदमी शांत होकर चला गया। बुद्ध बोले, जहां शब्द कम हो वहां झूठ टिक नहीं पाता। उस दिन शिष्यों ने जाना, सबसे सच्चा बाजार वही है जहां मन शोर नहीं करता। कहानी का भाव, जरूरतें बोलती नहीं, महसूस की जाती हैं। शब्द कम हो तो समझ गहरी होती है। शांति भी एक लेन देन है।
गौतम बुद्ध और वह नमक जो खारा नहीं था। एक गांव में लोग हैरान थे। वहां एक कुआं था जिसमें लोग नमक डालते थे, फिर भी पानी खारा नहीं होता था। लोग कहते थे, यह कुआं सब कुछ निगल जाता है। कुछ लोग डरते, कुछ उसे चमत्कार मानते। गौतम बुद्ध वहां पहुंचे। शिष्य बोले, भगवान, इसमें कितना भी नमक डालो, स्वाद नहीं बदलता। बुद्ध मुस्कराए और एक मुट्ठी नमक कुएं में डाल दिया। फिर बोले, अब पानी निकालो। पानी बिल्कुल मीठा था। एक शिष्य ने पूछा, यह कैसे? बुद्ध ने जमीन से एक कटोरी उठाई, उसी कुएं का पानी उसमें भरा और चुटकी भर नमक डाल दिया। पानी तुरंत खारा हो गया। बुद्ध हंसे और बोले, दुख नमक जैसा है, छोटे मन में ज्यादा चुभता है। लोग चुप हो गए। बुद्ध बोले, मन को कुआं बनाओ, कटोरी नहीं। उस दिन के बाद गांव में कुआं वही रहा, लेकिन लोग दिल बड़ा करने लगे। कहानी की सीख, समस्या दुख की मात्रा में नहीं, मन की गहराई में होती है। बड़ा मन छोटी पीड़ा को निगल लेता है। विस्तार ही शांति है। गौतम बुद्ध और वह पंख जो गिरता नहीं था। एक गांव में चर्चा थी। यहां एक पंख है जो जमीन पर गिरता ही नहीं। लोग कहते थे, यह पंख अभिशप्त है। कोई उसे छूता भी नहीं था। गौतम बुद्ध वहां पहुंचे। शिष्य बोले, भगवान, लोग कहते हैं यह पंख कभी गिरता नहीं। बुद्ध मुस्कराए और पंख को उठाया। उन्होंने उसे हवा में उछाला। सबने देखा, पंख सच में धीरे धीरे नीचे आया, लेकिन जमीन से पहले रुक गया। लोग डर गए। एक आदमी बोला, देखिए, यह तो हवा में अटका है। बुद्ध हंसे और बोले, न यह पंख रुका है, न हवा जादुई है। फिर उन्होंने पंख के नीचे हाथ रख दिया। पंख हाथ पर टिक गया। बुद्ध बोले, जो गिरता नहीं वह डर नहीं है, वह सहारा है जिसे तुम देख नहीं रहे। लोग समझ गए। उस दिन के बाद गांव में लोग हर डर को अभिशाप नहीं कहते। कुछ डर बस यह बताते हैं कि नीचे कोई हाथ है। कहानी का भाव, हर अटकाव डर नहीं होता। कई बार हम गिरते नहीं, बस थाम लिए जाते हैं। विश्वास दिखता नहीं, लेकिन